मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग इससे लड़ेंगे। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी बहस हुई। जहां लखनऊ के गोमती नगर का मामला छाया रहा, तो यूपी में बढ़ते भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर भी विपक्ष ने योगी सरकार को जमकर घेरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद के राजनीति में आने का उद्देश्य बताया। साफ कहा कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, राजनीति में कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। सिर्फ प्रतिष्ठा लेनी होती तो इससे ज्यादा अपने मठ में मिल जाती। जनता की सेवा के लिए हूँ, जनता के साथ जो भी धोखा करेगा उसे जेल भेजा जाएगा। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता का जिक्र करते हुए कहा कि हम जहां भी योजना बनाते हैं, एक पांव धरती पर रखकर ही बनाते हैं। गलतफहमी में ना रहे, यह सरकार चलेगी। बुलडोजर निर्दोष के लिए नहीं बल्कि अपराधियों के लिए है। बुलडोजर से सिर्फ अपराधी डरते हैं और उन्हें डरना भी चाहिए। एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा, उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं। जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूंसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग इससे लड़ेंगे। विधानसभा में बजट सत्र चर्चा के दौरान नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भर्ती संबंधी उठाई गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने सपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब जनता विपक्ष के बहकावे में नहीं आएगी। संविधान का गला कौन घोट रहा है, ये जनता को पता चल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थल कर्मस्थल को भव्य स्मारक बनाया। उन्होंने जहां उच्च शिक्षा ली, उसे खरीदकर इंडिया हाउस बनाया और स्कॉलरशिप शुरू की। सपा के कार्यकाल में हुई भर्ती में ओबीसी को 27% भी आरक्षण नहीं मिलता था, जबकि लोक सेवा आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटी को 60% से अधिक आरक्षण मिला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में सरकारी नौकरियों में पिक एंड चूज होता था। चाचा और भतीजा की कंपनी वसूली के लिए निकलती थी और पैसा लेकर लेखपालों की तैनाती होती थी। हमने 5500 लेखपालों की तैनाती की है, इस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। जब ये नौजवान फील्ड में जाएंगे तो पारदर्शिता आएगी। प्रदेश के नौजवान के साथ जो धोखा करेगा उसकी नौकरी लेने का काम हमारी सरकार करती है। यही नहीं, दोषियों को पूरी निर्ममता के साथ जेल भी भेजती है। योगी आदित्यनाथ ने सपा कांग्रेस के सवालों के न सिर्फ जवाब दिए बल्कि असलता बताकर उनका मुंह भी बंद कर दिया। उन्होंने अपनी बात में साफ तौर पर बताया कि उनका राजनीति में आने का क्या मकसद है। यही नहीं, उन्होंने सपा के कार्यकाल के समय की बात करके चाचा भतीजा कंपनी पर सवाल उठाए। अब इन बयानों के बाद सदन में कितना हंगामा बढ़ता है, वो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।